हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जैसे कि लिख रहे हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की सारा क्वेश्चन को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की चांस बनती है 2024 में। तो आप कंटिन्यू बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप केवीएस कोचिंग सेंटर गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी या बड़ी बाजार मधुबनी आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में आ रहे हैं। लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? जड़, तना, पत्ती या पत्र या प्रकलिका? तो आप बताएंगे जड़ है, तना है, पत्ती है या पत्र परिकालिका है, क्या है बताएं। तो आंसर हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शकरकंद एवं हेडेलिया में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा? किसके द्वारा होता है बताएंगे आप? होगा पुष्पों के द्वारा। पुष्प कितने प्रकार हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। दलपुंज, बरादरपुंज करके ऐसे 4 क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है? आलू में, प्याज, अबूजा में, आम में, प्याज में, तो आम में। किसमें होते प्रवर्धन संभव है? आम में। आम में आंसर हो जाएगा। देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जनन किसे कहते हैं? आई होप आप लोग पढ़े होंगे 10th में। जनन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जनन किसे कहते हैं? आंसर कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है उसे हम जनन कहते हैं। जनन किसे कहेंगे? जिसमें जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसमें, तो क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। मुकुलन क्या है? 2000 देखिए, जैसे लिखा है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, अंत तक बने रहें। क्या लिखा है? मुकुलन इस प्रकार का विभाजन इष्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में वृद्ध होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 1949 के अनुसार विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक यह विभाजन असूत्री विभाजन या अमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुलन मृत कोशिका से अलग होकर इष्ट की नई कोशिका में प्रविष्ट हो जाती है, मतलब नई कोशिका में प्रवेश मतलब मिल जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किसे कहेंगे? ध्यान सुनेंगे। मुकुलन इस प्रकार के विभाजन में इष्ट केवल कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में वृद्ध होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है तथा केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा 1949 के अनुसार जब उसे विभाजन हुआ गया था, विभाजन होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक या विभाजन असूत्री विभाजन होता है या अमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुलन मृत मतलब मरे हुए कोशिका से अलग होकर इष्ट की नई कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इस क्रिया को मुकुलन या वाइल्डिंग कहते हैं। जब ये अर्ध रचनाएं अपनी मृत कोशिका से अलग नहीं होती तो श्रृंखला बनती है जिसे एसियोडोमाइसिलियम
कहते हैं, परंतु अंत में अलग हो जाती है। अगर नहीं अलग होती है तो हम इसे ये कहते हैं, ये वाली क्या लिखते हैं, एयूडोमाइसिसियम कहते हैं, परंतु अगर अलग हो जाए तो मुकुलन कराता है। अगर अलग नहीं होता है तब ये कहलाएंगे एस्यूडोमाइसिलियम कहलाते हैं। चलते, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां के नाम लिखें। तो कलम लगाना और दाब कलम। पहला क्या बोलेंगे, कलम लगाना और दूसरा दाब कलम। मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो एक बोले हैं कलम लगाना और दूसरा क्या है दाब कलम। चलते लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 की दुनिया में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन है ना ये वाली, एनसीईआरटी सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। आप वीडियो को अंत तक देखे रहे तो आपको इससे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। कंटेंट इज किंग। तो समझिए, पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे पौधों में जनन की विधियां। पौधों में मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित 2 विधियां पाई जाती है। एगो अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। एगो अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन का एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनन भाग लेता है। इसे विविध विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हिब्रिड प्रतिलिपियों का प्रयोग करते हैं के रूप में संततियों उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच का आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षण में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप संततियों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट उत्तक या अंग नहीं होते। इसके लिए विशिष्ट या कोई उत्तक का अंग नहीं होते। दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो लैंगिक जनन, एक तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में देखते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं सिस्टमैटिक सेल्स से विभिन्न प्रकार के 2 अंगुनित कोशिकाओं का संयुग्म लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अंगुतर कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं यानी सेक्स सेल्स या युग्मक कहते हैं। युग्मक, अब युग्मक किसे कहेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं उसे हम निषेचन कहेंगे। और युग्मक क्या होता है, लैंगिक कोशिकाएं में जो भाग लेते हैं युग्मक होती है, कहलाती है। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। लैंगिक कोशिकाएं प्रमुख जननांगों अर्थात जनपदों की जनन कोशिकाओं में प्रवेश करके अर्धसूत्री या मियोटिक विभाजन रिप्रोडक्शन ऑफ मेट्रोरेट डिवीजन से बनती है। इनके बनने की इस प्रक्रिया को युग्मनज जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली 2 लैंगिक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है। एक नर युग्मक कोशिका, एक दूसरी मादा युग्मक कोशिका। आप समझ रहे होंगे कि एक निषेचन की जब क्रिया होती है तो दोनों भाग लेती है, एक नर युग्मक का एक मादा युग्मक, दोनों क्या करती है, यहाँ पर भाग लेती है और संगमनज बना करके एक जेनेटिक निर्माण करती है। युग्मक कोशिका का इनके गुण संयुक्त से बनी हुई द्विगुणित कोशिकाएं को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा जाइगोट किसे कहेंगे या युग्मनज क्या है। जब नर मादा युग कोशिका और मादा युग कोशिका एक आदमी मिलने के बाद जो द्विगुणित कोशिका बनाती है उसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इसी से नई संतान का प्रारंभ होता है। जनक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक को कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं के जोरदार अर्थात समजात गुणसूत्रों को पर बंटवारा अनियमित एवं समयोजित
फिर भी युग्मनों को बनने में नर या मादा का युग्मनज भी संयोगिक होता है। इसके गुण युग्मकों के जीन प्रारूप जनन कोशिकाओं के जीन प्रारूपों से कुछ भिन्न होते हैं। मतलब इसका जो होती है उसके भिन्न से क्या होती है, ये अलग होते हैं। इसी कारण लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई पड़ते हैं। देखते होंगे कि कोई माता पिता, मैक्सिमम बच्चे अपने माता पिता के समान ही होते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा क्या होगा, अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। यही इसी का यही रीजन है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2015 में मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या लिखा, टिप्पणी लिखिए कि ब्रायोफाइटस में वर्षीय प्रजनन क्यों होती है ना। ब्रायोफाइटस के युग्म भविष्य में अनेक प्रकार की प्रवर्षीय प्रजनन होता है। उदाहरण साथ विखंडन, जेमा, कंद, पुंदतु, पत्र, प्रकलिका द्वारा विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनन। पौधे का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, मतलब टूट जाते, 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ों पुनरुत्पादन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकलती है जिन्हें जैम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैम्यूल। जैसे कभी कभी पत्ते पर हरे रंग का जो पार्ट निकल के आ जाती है, तो जैम्यूल कहते हैं। ये अलग होकर अंकुरन द्वारा नए पौधों को जन्म देती है। मतलब ये अंकुरन होकर एक नए पौधा का क्या होता है, जन्म देती है। पौधे के कंद तथा पुंद भी नए पौधों को जन्म देते हैं। मतलब जैसे कि वो न्यू मान लो कोई न्यू प्रोडक्शन का जन्म होता है तो सब करते हैं। ब्रायोफाइटस पत्र में प्रकाश कोशिका द्वारा भी वर्धी प्रजनन होता है। ये कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थों संचित रहता है, संचित अलग होकर अनुकरण द्वारा नए पौधों का जन्म देती है। पौधों के कंद पुंद भी नए पौधों का जन्म देते हैं। जिस तरह का न्यू प्रोडक्शन बनते हैं उसी तरह इसका भी बनते हैं। ब्रायोफाइटस में पत्र प्रकृति द्वारा भी प्रजनन होता है। वे कलिकाएं जिनमें पत्र अंकुरित कहलाती है। ये कलिकाएं मातृ पौधे टूटकर भूमि पर गिर जाती है तथा अंकुर मौसम में इसमें उपस्थित अपस्थजनिक जड़ें निकल आती है, जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जो मतलब जैसे मान लो उसमें बन गया और धीरे से क्या टबाक से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्शन मतलब जड़ बना लेती है और एक पौधा का निर्माण कर लेती है। प्रकलियाँ वृद्धि करके नवीन पौधे, जैसे देखते होंगे कि बरसात के जस्ट बाद वाली जो टाइम होती है उसमें देखे होंगे, जैसे आप गांव घर में होंगे तो आप जलेबी का पौधा देखे होंगे, वहाँ पर जलेबी का खा करके जलेबी का बिया भेज देते हैं वहीं पर। तो बारिश होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, जब सूखती है तो अनुकूर्ण हो जाती है। यही बात कहलाता है, ब्रायोफाइटस की ही रीजन होती है वहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन पर एक टिप्पणी लिखें। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है या माइक्रो प्रोपेगेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 2015 के क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 2018 में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्तक संवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह कायिक प्रवर्धन, कायिक मतलब होता है जब कोई भी काटने के बाद जो आँख निकल के आता है, यह कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से उत्तक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कुछ थोड़े से पार्ट को से ही उसके से बहुत से पार्ट को अध्ययन की जाती है, मतलब बनाए जा सकते हैं। यह विधि उत्तक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। टिश्यू एंड सेल सेकुलर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस विधि में जिस पौधों से प्रवर्धन करना होता है उसे उसके किसी भाग से उत्तक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। मतलब जिससे अलग किया जाता है उसे क्या करेंगे, उत्तक को हम अलग कर लेंगे और तब ये बात बनाया जा सकता है। अब इस उत्तकों की अपमर्ज परिस्थितियों में किसी ऊर्जा संवर्धन माध्यम
मीडियम में वृद्धि कराते हैं। यह उत्तक पोषक पदार्थ का अवशोषण करके वृद्धि करता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन करके वो वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं। जिससे क्या होता है, कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। क्या कैलस किसे कहते हैं? तो अवशोषण के कारण के जो वृद्धि होती है कोशिकाओं में, जो गुच्छे बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैलस। कैलस कहा जाता है या कहते हैं। इस कैलस को लंबे समय तक गुण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब एक से दूसरा स्थान भेज दिया जाता है। यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। इसी पादप को मिलाकर मृदा में लगा दिया जाता है। इसी पादप को मिला क्या करते हैं? मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक बार उत्तक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जाते हैं और यही अधिक संख्या में प्राप्त हो जाते हैं। विधि ऑर्किड्स या कॉर्नेशंस या गुलाबरी एवं शतावर में अधिक सफल होता है। इसी विधि को मशरूमों का भी संवर्धन की जाती है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अंत तक बने रहे। विस्तृत प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कायिक जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कायिक जनन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? कायिक जनन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का एक विस्तृत विवरण दे। 2014, 15, 16, 17। फिर कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? 2014-16 पूछा है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, 2015 पूछा है। पौधों में कायिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2018 में पूछा हुआ है। पौधों में कायिक जनन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आंसर की बात करते हैं यहाँ तक। ठीक है, पौधों में कायिक जनन बहुत बार पूछा गया है। पौधों में कायिक जनन प्रजनन की वह अवस्था एवं नए पौधे की पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब कायिक प्रजनन की वह अवस्था है। इस क्रिया में नया पौधा मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। मतलब मातृ जो उसके माता है उसी मातृभाषा प्लांट से ये बनता है, भाग से टूटकर कुछ अलग होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ होंगे कि पौधे के कायिक जनन। तो पौधे के कायिक जनन वह प्रजनन की अवस्था है जो अपने नए पौधा मातृ पौधे से किसी भी कायिक भाग से बनता है। इसी सभी लक्षण गुण मातृ जैसे होते हैं, मतलब अपने माँ के समान होता है। मतलब पौधे में जो कायिक प्रबंधन होते हैं, जैसे आलू काट के आप लोग रोपे होंगे कहीं पर, तो आलू को काटने के बाद जो आलू को रोप देते हैं, आलू ही निकलता है, ना कि चुकंदर निकल के आ जाएगा। मतलब कि मातृ पौधा के समान होते हैं, उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ तक इसे सभी लक्षण मातृ पौधे के समान ही होते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कायिक जनन का ही नाम है कायिक प्रवर्धन। आई होप आप समझ होंगे। वेजिटेबल प्रोडक्शन, प्रोग्रेशन मतलब प्रवर्धन। मतलब कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे या कायिक जनन किसे कहेंगे, बात वही हो गया। अब इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कायिक प्रजनन की वह अवस्था है जिसमें नया पौधा अपनी मातृ पौधा के समान ही होते हैं या मैक्सिमम गुण उसके समान ही होते हैं। उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यहाँ चल बात करते हैं। मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्लियर? आप एक लाइन में बात अगर बताना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मातृ पौधा के कायिक अंगों को, मतलब मातृ पौधा को जो काट करके जो बनाया जाता है, यानी उससे जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसी को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप समझ गए कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे या कायिक जनन किसे कहेंगे। तो मातृ पौधा के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का जो बनना होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह क्रिया निम्न पादपों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्न 2 प्रकार के होते हैं। आप बताए थे कि क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक कितने होते हैं? 2 प्रकार के। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेबल प्रोग्रेशन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोग्रेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। 2, एगो होता है प्राकृतिक, एगो होता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक प्रवर्धन क्या होता है चलिए समझते हैं।
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, यह प्रक्रिया प्रकृति में मिलती है। इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनता है। यह क्रिया अनुकूल परिस्थिति में होती है। मतलब कब होती है? अनुकूल परिस्थिति जब होगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। ये भाग इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं कि वे अंकुरित होकर नया पौधा बन सके। विभिन्न प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की ये विधियां अग्रवत है, मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब युवा कि जब ये इसमें सभी भाग लेते हैं और इसी के अनुसार ये बनते हैं। फिर नेक्स्ट है इसी का पॉइंट नंबर जो इसका जो विधियां था आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर। भूमिगत तना, तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाला अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। परंतु इस प्रकार कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा विकसित होता है अथवा शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती है। उदाहरण के लिए कंद, ट्यूबर वृद्धि असमान डिफिकल्टीज होती है, जैसे आलू, पोटैटो। इस आँख पर आँख मिलती है जिसमें कक्षस्थल कालिका सल्क पत्रों को ढकी रहती है। यह कक्षस्थल कालिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधे बना लेते हैं। क्या कर लेती है? नया पौधा का बना लेती है निश्चित पर्वत स्थिति। जैसे कि आप लोग आलू रोपे होंगे गांव में तो आप देखे होंगे। जैसे देखिए ये आलू है, आलू का जो आग ट्यूबर है, ये आई है, और ये जो काट के अलग भाग बनाते हैं और इससे क्या होता है? पौधा बना लेते हैं। इससे जड़ हुआ, रूट्स, ये शूट आगे शूज हो गया, यहाँ बर्ड हो गया, यहाँ स्केल लीफ हो गया, नूडल्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ से बना सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर ड्रॉगरी कॉर्न, यहाँ से आप देखते हैं कि ये सब किसका क्या उदाहरण है। ये फिगर आप देख सकते हैं। पहले आलू से कट करके यहाँ से बना सकते हैं। प्रकंद, जब यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व या पर्वसंधियाँ मिलती है, संघीनतम होते हैं। पर्वसंधियाँ इसकी सीधी ढकी रहती है जिसमें कक्षस्थल कलिका मिलती है। इन कक्षस्थल कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, करकुमा आदि। देखिए यहाँ पर घना कंद कॉर्म, यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं जिसमें नया पौधा बनता है, जैसे अरबी, केसर, जिमीकंद आदि। यहाँ देखेंगे शकरकंद ब्लू, यह प्रारोह का एक वह रूपांतरण है जहाँ तना छोटा होता है, तना मतलब छोटा होता है, तथा इससे समानित तने के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क पत्र मिलती है। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती है जो नए पौधों को जन्म देती है, जैसे प्याज, ट्यूलिप, रजनीगंधा आदि। आप शकरकंद समझ गए होंगे। आप पढ़ेंगे अर्धवायवीय तना, यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। मतलब भूमि के अंदर जो क्षैतिज वृद्धि करते हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ तथा प्रारोह का निकलते हैं। कभी कभी पर्वसंधि का कुछ भाग मृदा में अथवा जल में मिलता है। उदाहरण के लिए ऊपरी भूस्तरीय यह तना विसर्गीय होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्वसंधि नोड से जड़ फूटती है। मतलब जड़ क्या होती है? अलग हो जाती है। प्रारोह मतलब शाखा
निकलता है, जो विपरीत दिशा में वायु में वृद्धि करता है। जो विपरीत दिशा में निकल कर आप वायु में क्या करते हो, वृद्धि करती है, जो परस्पंदी से निकलती है, प्रत्येक शाखा का एक नया पौधा बना लेती है, जैसे दूध घास, खट्टी बूटी, सेंट्रला आदि। आई होप आप ऊपरी बात समझ गई है। वहाँ का भूस्तरीय मतलब स्टोलेन मतलब नीचे वाली, इनमें परस्पंदियों से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। किससे निकलते हैं? भूस्तरीय से वायवीय भाग निकलते हैं। भूस्तरीय से टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पौधा बन जाती है। उदाहरण के लिए अरबी और केला, जैसे टूट गया उससे क्या एक स्वतंत्र पौधा नीचे से खुद निकल जाता है और एक पौधा बना लेती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में रूनवर आलिका ऑफसेट, ये देख रहे हैं कैसे बना ये। चलिए आप ये प्लांट को देख सकते हैं, जैसे यहाँ एक यहीं से निकल गया और किधर से निकल गया। स्टोलन यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। भूस्तरीय ऑफसेट, जलोभिद्ध होने के कारण इनकी परस्पंदियाँ जल निगमन होती है। प्रत्येक परस्पंदियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है, जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है, जैसे समुद्र शोक, वाटर सैलिनेट, पिस्टिया आदि। मतलब जो इसे बनता है तो रहता है माँ के ही समान ही रहता है, लेकिन माँ से अलग बन के एक नया पौधा बना लेती है। अंतः भूस्तरीय मुख्य तना पर्व मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। शाखाएं प्रत्येक परस्पंदी से मृदा के बाहर निकल आती है, जैसे पुदीना। जैसे क्या हो गया? पुदीना। क्वेश्चन आएगा पुदीना किसका एग्जाम्पल्स है? तो अंतः भूस्तरीय का स्टॉकर। मूल, कुछ पौधे के मूल जड़ कायिक प्रवर्धन करते हैं, जैसे शकरकंद, सतावर, हेडियलिया, यमा आदि में उपस्थित आंतरिक कलिकाएँ निकलती है, जो नया पौधा बना लेती है। कुछ काष्ठीय पौधे के जड़, जैसे यहाँ देख रहे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम ही मिलता है। कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिलियम तथा केरेलचरा में पत्तियों के किनारे पर पत्र कलिकाएँ बनती है, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। बिगनिया अथवा एलिफेंटा ईयर प्लांट में पत्र कलिकाएँ पर्णवृत्त तथा सिराओं आदि पर पूर्ण सतह पर निकलती है। मतलब जैसे कि देख रहे हैं आप प्लांट, यहाँ देख रहे हैं प्लांट के ठीक साइड से कुछ प्रारूप निकल आते हैं, इसी को कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं पत्र पत्तियों का द्वारा कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफाइलियम या कैलेचरो या बिगोनिया। यहाँ लिखे है बुलबिल क्या होता है? अब इसके बारे में आप समझेंगे। बुलबिल क्या लिखा है कि ये प्रकलिकाएँ कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग है। ये क्या है? जनन अंग है। जो जनन अंग होते हैं ये जनन अंग है। ग्लोबा ब्लाइफिलीफेरा में पुष्पकर्म के निचले भाग के कुछ पुष्प बुलबिला अथवा प्रकलिकाएँ बनाते हैं, जो रूपांतरित कोशिकाएँ में संरचनाएँ जैसे प्याज, अमेरिकन एलोइड आदि में भी प्रक्रियाएँ मिलती हैं, जो बहुत से पुष्पों के परिवर्तन से बनती है। प्रक्रियाएँ मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित होती है। मतलब ये हुआ कि जो प्लांट होती है उस प्लांट से थोड़ा नया प्लांट बनाती है, एक पौधा से दूसरा पौधा बनता है, लेकिन समान उसी का गुण होता है। जहाँ ऐसे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखें कैलिका डायोस्कोलिया बल्बिफेरा की जंगली प्रजाति तथा लिलियम बल्बिफेरम प्रक्रिया की पत्ती के अक्ष के निकलती है। खट्टी ब्यूटी में प्रक्रिया कंदली मूल के फूले हुए भाग से निकलती है। ये सभी प्रकलिकाएँ मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का विकसित होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिलबिली,
लीफ यहाँ से होकर के पला बना, लेकिन एक अलग पौधा बना लिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन आऊँ तो आप तक सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।